पहलवान है, रुकाना, रुकाना नाम का पहलवान है, वो गिरता नहीं है, उसकी आज तक पीठ कोई लगा नहीं सका है। हुजूर ने कहा मैं उसको इस्लाम की दावत देता हूँ। कहा जाइए। अल्लाह के महबूब इस्लाम की दावत ने रुकाना के मकान पर गए, दरवाज़ा बजाया, रुकाना तो बाहर नहीं आया, कोई और बंदा आया। तो क्या बात है? क्या रुकाना को इस्लाम की दावत देने आया हो? क्या वो आपसे मिल नहीं सकते? क्या उससे बुलाओ। रुकाना की कान में आवाज़ पड़ी, वो फौरन बाहर आए। क्या कौन? का मोहम्मद मक्का का रहने वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दीन की दावत देने के वास्ते आपके घर पर आया है। रुकाना के बारे में लिखा है अगर वो ज़मीन पर बैठ गया तो 40 आदमी भी उसको उठा नहीं सकते थे। 40 आदमी। अगर ऊँट की चमड़ी पे खड़ा हो गया तो 10 आदमी खींचते थे, लेकिन रुकाना चमड़ी से गिरता नहीं था। ऊँट का चमड़ा टुकड़े होता था, रुकाना नीचे गिरता नहीं था। इतना बाकमाल पहलवान, अरब का सबसे मशहूर पहलवान, पहाड़ जैसा इंसान, कोई उसको गिरा नहीं सकता था। हुजूर ने कहा रुकाना इस्लाम कबूल कर ले। रुकाना ने कहा मोहम्मद तुम जानते हो मैं कुश्ती वाला पहलवान हूँ, मेरे साथ कुश्ती खेलो। अगर मैं जीत गया इसका मतलब यह है कि तुम्हारा मजहब झूठा है, अगर तुम जीत गए इसका मतलब यह है तुम्हारा मजहब सच्चा है। देखो जी कितनी अजीब बात है कि हुजूर से कुश्ती खेलने की बात कर रहा है। बात समझ गए? तो हुजूर ने कहा ठीक है रुकाना तैयारी कर लो। दूसरे दिन तैयारी हुई, पूरे मक्का के लोग जमा हो गए, मर्द औरत बच्चे। मक्का में 2 चीज़ बहुत मशहूर थी, एक शेर शायरी, एक कुश्ती खेलना बहुत मशहूर था, लोगों को बहुत पसंद था कुश्ती खेलना और एक शेर शायरी। सारा मक्का जमा हो गया, सब बोले रुकाना रुकाना रुकाना। इधर अल्लाह के महबूब तशरीफ लाए कुश्ती खेलने के लिए। अल्लाह अकबर। और रुकाना बड़ा हिम्मत ताकत वाला पहलवान, हुजूर तशरीफ लाए। अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं। हुजूर ने कहा मेरे प्यारे क्यों रोता है? कहा हजरत रुकाना पूरी तैयारी से आया है, मजमा उसके साथ में है, खुदा की कसम 3 दिन से आपने खाना नहीं खाया है और आप कुश्ती खेलने आ गए। अबू बकर फिक्र मत करो अल्लाह हमारे साथ में है। हुजूर भी रो रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक भी रो रहे, मेरे महबूब कुश्ती खेलने आप आ गए लेकिन आपके पेट में 3 दिन से खाना नहीं गया। रुकाना ने कहा चलो कुश्ती शुरू करते हैं, कपड़े निकालो, दूसरे कपड़े पहनो। हुजूर ने कहा नहीं इसी लिबास में कुश्ती खेलूंगा। तो उस जमाने जब कुश्ती होती ना तो 2 पॉइंट थे, एक हमला करे एक हमले को रोके, एक हमला करे एक हमले को रोके। हुजूर ने कहा रुकाना ने कहा आप क्या चाहते हैं, पहले आप हमला करें मैं आपका हमला रोकूंगा, या मैं हमला करता हूं आप मेरे हमले को रोके। हुजूर ने कहा रुकाना मैं हमला करता था लेकिन इस वास्ते हमला नहीं करता हूं, मेरी उम्मत कहेंगी नबी होकर अपनी उम्मत पे हमला कर दिया। अल्लाह अकबर। लोग कहेंगे नबी होकर उम्मत पे हमला कर दिया। रुकाना तुम हमला करो मैं तुम्हारा हमला रोकता हूँ। रुकाना कहते हैं मैं बहुत दूर था, तेज दौड़ता हुआ आपकी तरफ चला, आवाज़ें निकल रही है रुकाना 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 रुकाना। रुकाना तेज दौड़ रहे हैं। रुकाना को पता था जब से मैंने कुश्ती का अखाड़े में उतरा हूँ आज तक मेरी पीठ कोई नहीं लगा सका है, आज तक मुझे कोई हरा नहीं सका है, सब मुझसे हारे हैं, मैं जीता हूँ। रुकाना भी अल्लाह के महबूब को आम आदमी समझ रहा था। बहुत दूर से तेज दौड़ता हुआ हुजूर के पास आया। हुजूर ने दोनों हाथ को फैला दिए जैसे एक माँ अपने बच्चे के वास्ते फैला देती है। रुकाना कहते हैं मैं दौड़ते हुए आया और अचानक हवा में उड़ गया, फिर अचानक हुजूर के गोद में बैठ गया। हुजूर ने मुझे पकड़ा और पीठ से जमीन को लगा दिया। रुकाना कहते हैं हुजूर ने सीने से लगाया, फिर जमीन को मेरी पीठ को जमीन पर रख दिया। हुजूर का सीना बड़ा ठंडा था। फिर मैंने कहा एक बार और मौका दिया जाए। हुजूर ने कहा रुकाना तुमको और एक मौका है, जाओ मुझ पे हमला करो। रुकाना कहते हैं मैं पहले जहां से दौड़ा था फिर दूर गया दौड़ने के वास्ते ताकि तेजी के साथ आप पर हमला हो, ताकत के साथ शुजाअत के साथ आप पर हमला हो। रुकाना कहते हैं मैं फिर दौड़ता हुआ आपकी तरफ आया, तेजी के साथ भागता हुआ आपकी तरफ आया। आपने फिर बाहें खोल दी जैसे एक माँ अपने बच्चे के वास्ते खोलती है।
रुकाना फिर उड़े हवा के अंदर और आपकी गोद के अंदर आके बैठ गए। आपने फिर पकड़ा, जमीन से उनकी पीठ को लगा दिया। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, हजरत आप मौका मत दीजिए। तो हुजूर ने कहा, अबू बकर ये जितने चाहे मौके मांगे मैं उसको मौका देता रहूंगा, क्योंकि आसमान पर खुदा ने इसकी हिदायत का फैसला कर दिया है। अल्लाह अकबर। फिर रुकाना तीसरी बार दौड़ते हुए दूर गए और मजीद दूर गए। फिर दौड़ना शुरू किया भागते ताकत के साथ में। फिर छलांग लगाने की कोशिश की। हुजूर ने फिर पकड़ा, फिर जमीन पर टिका दिया और रुकाना ने जमीन से उठे और कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मक्का के मुशरिकीन ने कहा, रुकाना तो 3 दफा गिरा है या 40 दफा गिर जाए, तूने कलमा क्यों पढ़ा है? रुकाना कहते, तुम्हें नहीं मालूम, जो इनकी मानेगा वो जन्नत में जाएगा, जो इनकी नहीं मानेगा वो जहन्नम के अंदर जाएगा। सारे मक्का के लोग वापस चले गए। रुकाना खड़े थे और कुछ लोग उनके साथ में खड़े थे। अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए थे, अल्लाह के महबूब खड़े हुए थे। रुकाना आपके करीब आए। हुजूर ने कहा, रुकाना कलमा पढ़ लिया, नमाज पढ़ा कर कलमा पढ़ लिया, अल्लाह की इबादत किया कर। रुकाना ने कहा, हुजूर अभी नहीं जाता, एक शर्त आपसे लगाता हूँ। कहा, कौन सी शर्त है? कहा, पहली शर्त मेरी यही है कि मैं गुमराही में भटक रहा था, आपका सीना लगा, मुझे हिदायत मिल गई। मेरी एक शर्त यह है कि महशर के मैदान के अंदर भी अगर मैं भटकना चाहूं, मेरा हाथ पकड़ लेना और पुल सिरात का रास्ता पार करवा देना। जानते हो हुजूर ने क्या कहा? हुजूर ने कहा, रुकाना जो तुझ जैसा मुझे मानेगा, यानी जो मेरी मानेगा, मैं उस वक्त जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उसको जन्नत में ना पहुंचा दो। रुकाना कहते हैं